अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल वहीद और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल वहीद स्टूडियो। नाज़रीन, आज का व्लॉग इलेक्शन कमीशन के नाम। इलेक्शन कमीशन माशाल्लाह से हमारे पाकिस्तान का इलेक्शन कमीशन हमेशा 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 से सोया रहता है और इतनी गहरी नींद में होता है कि इन्हें जगाना किसी के बस की बात नहीं। यहाँ पे इलेक्शन अभी आपको जैसे पता है कि 8 फरवरी को इलेक्शन 8 जैसा कि आपको मालूम है कि 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे और इलेक्शन के हवाले से जो बात मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ वो ये है कि इलेक्शन में नॉमिनेट होने वाले तमाम सारे उम्मीदवार जो भी अपने साथ से बताते हैं वो बाद में कुछ और निकल आते हैं। तो सोचे कि इलेक्शन कमीशन का काम सिर्फ वहाँ पर बैठ कर मुफ्त की रोटियाँ नहीं तोड़ना और आवाम का मुफ्त का पैसा घर लेके जाना नहीं है। उसका काम है कि उन्हें की तहकीक करे और उनके साथ से मालूम करे कि क्या क्या चीज़ें उनके पास और उन पर कितनी FIR हैं। पहले तो कुछ भी नहीं मालूम करते, जब इलेक्शन हो जाता है वो जीत जाता है और वह जब किसी पार्टी में चला जाता है, पार्टी में जाकर वो ना जाने कितनी कितनी अपने साथ से गिनवा देता है और कितनी करप्शन कर जाता है। इस पर किसी का कोई ध्यान नहीं होता है और जहाँ तक कि हमारी अदलिया भी खामोश रहती है इस पर, जबकि अदलिया को भी चाहिए कि इन चीज़ों पर नोटिस ले और इन्हें चेक करे कि जो बंदा इलेक्शन में अभी अपना उम्मीदवार के पेपर जमा करवाने आया है उसके साथ से तमाम चीज़ें हर चीज़ चेक की जाए। चेक करने के बाद अगर वो अहल है तब उसे इलेक्शन लड़ने दिया जाए। और होता बाद में क्या है, अफसोस के साथ मेरे पाकिस्तान में खास तौर पर यह होता है कि जब पार्टी को किसी को गिराना मंसूब हो तो फिर उसके तमाम उम्मीदवारों पर जाली केसेस निकल आते और उनके असासे भी निकल आते। और अगर ये केसेज उन पर पहले से थे तो फिर वो इलेक्शन कैसे लड़े उन्होंने, कैसे वो उन्होंने अपना नाम दिया इलेक्शन कमीशन को, कैसे वो उम्मीदवार बने, कैसे वो जीते। पहले ही क्यों नहीं पकड़ा गया उन्हें, पहले तो नहीं पकड़ा जाता। लेकिन बाद में होता क्या है, जब पार्टी गिराना मंसूब हो, पार्टी को सफाई हस्ती से मिटाना मंसूब हो तो तब तमाम उनके उम्मीदवारों पर FIR भी होती हैं, तमाम उम्मीदवारों पे हर तरह के प्रोपेगेंडे भी होते हैं और उन पे के जाली असासे और उनके केसेस निकल आते हैं। और ये अगर केसेस और असासे पहले से मौजूद है तो इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है, क्यों उसकी रोटियां तोड़ रहा है, क्यों वो गरीब आवाम को खाया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि इस बात का नोटिस ले और नोटिस लेते हुए इन तमाम चीज़ों को चेक करे और ना सिर्फ चेक करे बल्कि अगर किसी के पास किसी पे कोई FIR नजर आती है या किसी का कोई जाली असासा नजर आता है या असासों से बढ़ के उसके पास कोई आमदन नजर आती है तो उसे टिकट ही ना दे, उसे पेपर ही नॉमिनेट ना होने दे। लेकिन क्या होता है, यहाँ पे तमाम चीज़ें गलत है। और वैसे भी उम्मीद करता हूँ कि इस बार 8 फरवरी को इलेक्शन ही होगा, सिलेक्शन नहीं होगी। तो इसी उम्मीद के साथ हम लोग 8 फरवरी तक भी को भी देखेंगे कि 8 फरवरी में इलेक्शन हो रहा है, किस इलेक्शन हो रही है। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।